ये भाजपा और एनडीए की सरकार ईडीआई सीबीआई के बल पर चलता है। जनता तो इनको पहले ही नकार चुकी है। और ये नरेंद्र जी आपका क्या होगा, बिहार के डिप्टी सीएम है, इनको एफिडेविट बोलने नहीं आता है, हाफिडेविट बोलते हैं। अरे एफिडेविट तो होता है, बताइए जरा हाफिडेविट। हमारी मौजूदगी अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में है। जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है तब से पार्टी के ऑफिस में प्रदेश के सभी नेता अपने अपने टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे, पीछे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कितने लोग पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर पार्टी के जो भी नेता हैं अपने क्षेत्र में जाएंगे, किन मुद्दों पे बात करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, लोगों के बीच जाकर उन्हें कैसे अपने पार्टी को लेकर वोट करने की अपील करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए भैया। हमारा नाम प्रदीप यादव है और हम कोई पॉलिटिकल घराने से नहीं है, नॉन पॉलिटिकल घराने से हैं और ना कोई राजनेता का बेटा है, ना कोई मंत्री विधायक का बेटा है। और आए दिन जो देश प्रदेश में हो रहा था, हमने संकल्प लिया कि अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बिहार को बचाना है तो इन भाजपाइयों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है, दलालों को भगाना है। हमने ये संकल्प लिया और गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा जाकर, जिला स्तर पर जाकर, प्रखंड स्तर पर जा जाकर पूरे बिहार में हाथ जोड़कर जनता से अपील करने का काम किए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, एक वोट हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को दीजिए और बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से हम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए के जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल अभी सीट कोई वैकेंसी नहीं है सीएम के लिए। चाचा का तो इस बार पक्का विदाई है, नीतीश बाबू का तो अब अस्वस्थ हो चुके हैं। उनको तो लोग हाईजेक कर लिया है, अशोक चौधरी से लेकर संजय झा, ललन सिंह सब मिलकर हाईजेक कर लिया है। और रिटायर्ड अधिकारी सब लोग मिलकर बिहार को लूटने में लगे हुए हैं, बिहार को ध्वस्त कर दिया। इस बार तो हम नीतीश बाबू को कहना चाहते हैं कि चाचा हम लोग टिक्का चंदन करके और 2025 में आपको हम विदाई कर रहे हैं, ये जान लीजिए। हमको ऐसे मुख्यमंत्री का जरूरत नहीं है, बिहार को विनाश करके रख दिए हैं। आप विनाश की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई, सड़क पहुंचाई, तमाम सारे योजना ऐसे दिए जिनसे महिला जो भी है, जो भी जरूरतमंद है उनको फ़ायदा पहुंचा। नीतीश बाबू सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं को अपमान करने का काम किए हैं और देख नहीं रहे हैं। आए दिन पुल पुलिया एक तरफ बनवा रहे हैं, एक तरफ धंसवा रहे हैं। बताइए 2005 से पहले ऐसे कहीं होता था जी? 2005 के बाद ना सब चीज़ हुआ। 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ नीतीश बाबू के सरकार में। कोई भी भाजपा का नेता दलाल बिहार से लेकर दिल्ली तक किसी का मुंह नहीं खुला। बताइए जरा, ये भाजपा और एनडीए की सरकार ईडीआई सीबीआई के बल पर चलता है। जनता तो इनको पहले ही नकार चुकी है। और ये नरेंद्र मोदी दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी से इस देश को चलाना चाहते हैं, मन की विधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। मगर मैं भाजपाइयों को कह देना चाहता हूं कि ये देश दादागिरी से नहीं चलेगा, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, मन की विधान से नहीं चलेगा। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। अब संविधान से देश, ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। ये भाजपाइयों को पता होना चाहिए। आप संविधान की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर जूता फेंका गया, इस पे क्या कहना है? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार में ना, उनसे ना पूछे जाकर। हम सत्ता में हैं, सत्ता में जो बैठे हुए हैं। षड्यंत्र किसका षड्यंत्र लग रहा है? सत्ता में जो बैठे हुए हैं, सत्ता के जो दलाल बैठा हुआ है, हम तो कह देना चाहते हैं कि आज सत्ता के घमंड में, आज सत्ता में रहकर आज सत्ता का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। सम्राट चौधरी जी आपका क्या होगा? बिहार के डिप्टी सीएम है, इनको एफिडेविट बोलने नहीं आता है,
हाफिडेविट बोलते हैं। अरे एविडेविट होता है, बताइए जरा, हाफिडेविट। और कहते हैं कि कौन सा कोर्स किए हैं, बताइए ना जरा। 6ठी फेल है, 7वीं फेल है, नन डिग्री। अब बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री 4थी फेल हैं। हाँ बताइए जरा, हमारे तेजस्वी भैया जी कलम बांटने का काम करते हैं और ये भाजपा के लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं। बाप रे बाप, ये तो महाजंगल राज है। हमारे लालू यादव जी को कहते थे कि चारा चोर, चारा चोर, और बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किसी भाजपा के दलाल नेता को बोलने का औकात? बैठाइए हमारे सामने डिबेट में, 100 नेता जो भाजपा के हमारे सामने आएगा, सबको हम पानी पिलाने का काम करेंगे। किसी के पास कोई मुद्दे नहीं है। कह रहे हैं कि फिर से 225 सीट जीतने जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? एनडीए के नेता। और इस बार सुपरा साफ है उनका। हम तो पहले ही ना नीतीश बाबू को टिक्का चंदन करके विदाई कर दिए हैं कि चाचा इस बार हम लोग आपको विदाई कर रहे हैं, ये जान लीजिए। नीतीश बाबू कहते थे कि क्राइम और करप्शन और कम्युनिज्म से हम हाथ नहीं मिलाते हैं। बताइए जरा, आज मोदी जी के गोदी में जाके सोए हुए हैं। सबसे बड़ा करप्शन सरकार से तो आप हाथ मिलाए हुए हैं और बिहार को ध्वस्त कर दिए। बिहार को तो मिट्टी में मिला दिए आप, बदनाम कर दिए बिहार को। अरे ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, मेट्रो हाल ही में चला दिया गया। कहाँ चला दिए? अरे अब तो डर लग रहा है। उनके सड़क जो बना रहे हैं, पुल पुलिया, उन पे भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में मातम छा गया है। आप लोग जो ऐलान आपके नेता जो किए हैं सभी तो पूरा करिए दिए हैं नीतीश कुमार, तो अब क्या जरूरत है आप लोगों की? कहाँ पूरा किए हैं, कहाँ पूरा किए हैं? हमारे सारे मुद्दों को बढ़ाइए। ये कॉपी मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी कॉपी मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से सोए हुए थे। बताइए जरा, जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जब बोले कि महिलाओं को हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे, तो नीतीश चाचा का आँख खुल गया। बताइए जरा, और उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे मुद्दों को कॉपीराइट कर दिए। बताइए जरा, तो ये कॉपीराइट मुख्यमंत्री है, थके हुए स्वस्थ मुख्यमंत्री है। अब इनसे कुछ होना जाना नहीं है, तो इनका तो 25 में पक्का फिक्स एकदम विदाई है। हम लोग फुल बहुमत से इस बार 2025 में बिहार की जनता की एक ही पुकार है, अब की बार तेजस्वी सरकार। तो इस बार पूरे बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी को खदेड़ने जा रहे हैं। भगवान बिहार से। अरे बोला तो जा रहा है जिसका अपना घर मजबूत नहीं, दूसरे से क्या लड़ाई लड़ेंगे? इधर तेज प्रताप इधर लड़ रहे हैं। अरे किसी के परिवार में इंटरफेयर करने का क्या जरूरत है? नीतीश बाबू और भाजपा के लोग क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं? बताइए जरा। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और सिस्टम की जो दिन रात गोली चल रहा है, बिहार में बलात्कार हो रहा है, अपराधी दिन पर दिन मर्डर हो रहा है, आप उस पर कंट्रोल करिए। बताइए जरा। तो आप लोग पुराने चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, चारा चोर, जंगल चोर, और ये सब क्या कर रहे हैं आप? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप काम करने के लिए आए हैं कि 20 साल से आप एक ही व्यक्ति का नाम लिए जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी। बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जी हैं, और जब भी आते तो हमारे लालू यादव जी का ही चर्चा करते हैं। बताइए जरा, हमारे लालू यादव जी में कितना ताकत है, कितना ताकत है? लालू यादव जी के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकता है। लालू यादव जी एक नाम नहीं है, लालू यादव जी एक इमोशन है। लालू यादव जी गरीबों के मसीहा है, जान लीजिए। उधर प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। कहाँ? 0 बटा सन्नाटा। लाइए लिख देते हैं पेपर पर। एक भी विधायक उनका जीतने नहीं जा रहा प्रशांत किशोर जी का। वो तो जात छुपा ली है। प्रशांत किशोर लगाते हैं। तो बताइए पंडित जी से नफरत क्यों करते हैं? और भाजपा का दलाल है। पंडित जी होगा तो भाजपा का दलाल है, वो एजेंट है। उन लोग टीके वाला है। ऐसे लग रहा है एजेंट है वो सब टीके वाला है। उन लोग का रवैया ठीक है। उन लोग बिहार को बनाने नहीं आया है, बिहार को बर्बाद करने आया है। हम तो पहले ही कह दिए कि भाजपा का दलाल है, और जो भाजपा का दलाल है वो बिहार को बनाने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि बिहार को सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये जान लीजिए, एक ही उम्मीद है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम तो कह देना चाहते कि भैया तेजस्वी भैया जी, बिहार को बचा लीजिए, जनता बिहार को बचा लीजिए। जनता विश्वास कैसे करे? कहते तो हैं विपक्ष के नेता
यदि राजद का सरकार आ जाएगा तो फिर से वही गुंडा राज, जंगल राज। कौन कह रहे हैं? अरे उन लोग घबराया हुआ है, घबरा गया है। वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब देखा ना, भाजपा वाला का कलेजा फटने लगा और कहता कि गाली बक दिया। बताइए जरा, सबसे बड़ा गालीबाज तो भाजपा के लोग ही हैं। दिलीप जायसवाल से लेके सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी से लेके विजय कुमार सिन्हा जी, सब तो ये सब गालीबाजे लोग हैं। ये लोग गालियाँ बक बक के तो आगे बढ़ा है। सम्राट चौधरी जी का क्या औकात है? अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? सुनो सम्राट चौधरी, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा ना, उस दिन पता चलेगा सम्राट चौधरी जी का। नीतीश बाबू उन्हीं के लंगोटा, मुरेठा के लंगोटा बांध के आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उनको शर्म है? कहते थे कि नीतीश बाबू को मिट्टी में मिला देंगे। अब क्या हुआ? इन लोग बेशरम लोग हो गया है। इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन लोग मर्यादा तोड़ के राजनीति कर रहा है। राजनीति मर्यादा में रह के की जाती है, मर्यादा तोड़ के राजनीति कर रहे हैं। बताइए जरा। तो ऐसे लोगों को जनता 2025 में सबक सिखाएगी और पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। ये जान लीजिए। अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई लालू चाचा जी के सपना पुराई देबै ना, अगमाई लालू चाचा जी के सपना पुराई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बार पूरी बिहार की जनता, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, पूरी जनता बिहार के माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ में चल पड़ा है। जय संविधान, जय राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रदीप यादव। आपने देखा कि कैसे अपने बातों से जनता के बीच अपना जो विचारधारा था वो पहुंचाने का काम कर रहे थे।